ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद के 26वें अध्याय पुरूरवा राजा की वैराग्य उक्ति नाम के पाठ का पाठ करेंगे। आइए आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं, 3 प्रकार की हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, केवल और केवल माया मात्र ही हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे कभी बनता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और अपने पेट पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी नहीं करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले, उनका संग करने वाले मनुष्य की वैसी ही बुरी दिशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की होती है। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलापुत्र पुरूरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे 100 खट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरूरवा नग्न होकर, नंगे होकर, पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विवल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी, हे निष्ठ हृदय, थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर और ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त, उनका मन बड़ा आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे अक्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती हुई मालूम पड़ी और न आती हुई। पुरूरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्खता तो देखो। काम वासना ने मेरे मन को कितना कलुषित कर दिया है। उर्वशी ने अपनी बाहुओं में से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति भी एक सीमा होती है। हाय हाय, मुझे इसने लूट लिया है। सूर्य अस्त हो गया या उदय हुआ, यह भी मैंने जान सका। बड़े दुख की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग, एक खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा की मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलतियाँ सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया हूँ। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, शराब पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से भी अग्नि को तृप्ति हुई है। उस कुलटा ने मेरा मन चुरा लिया। जीवन उन्मुक्तों के स्वामी, इंद्रियों से अतीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा सच्ची बात कहकर समझा भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। अब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई।
तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा है, क्योंकि स्वयं मैं ही अजीत इंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ, अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर मेरा वश न चलने के कारण अपराधी बन गया हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पूचित गुण। परंतु मैंने यह ज्ञानवश सुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति है। यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गिद्धों का भोजन है। इसे अपना कहें अथवा सुहृदय संबंधियों का कहें, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ओहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेधा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। कोई अविकार हो जाए ऐसा कोई अवसर ही नहीं हो आता। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव जी, राज राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, इस तरह की तरंगें उठने लगी, तब उसने उर्वशी लोक को त्याग दिया। अब ज्ञान उदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया, मेरा दर्शन कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग को छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सद्उपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण ये है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, उन्हें कभी किसी वस्तु की चाह नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन सहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकारी हैं। जो उनका सेवन करते हैं, जो उन्हें सुनते हैं, उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं को सुनते हैं, गान करते हैं और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे प्रायण हो जाते हैं, अर्थात वो मेरी शरण में आ जाते हैं और मेरी अन्यन प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याणमय गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्मा हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं।
भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय और अंधकार का दुख हो सकता है क्या? जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दिन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए प्रलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत और अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृदय हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं, और अधिक क्या कहूँ, सो मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इला पुत्र इला नंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की सप्रहा न रही। उसकी सारी इच्छाएं मिट गई, सारी आसक्तियां मिट गई और वह आत्म राम होकर स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। नरेंद्र कौशिक की सभी श्रोताओं से विनीत भाव से, परम सुहृदय भाव से बारंबार ये विनती रहती है, इन पुण्यमयी सनातनी कहानियों को सुनने के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इन कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 27वें अध्याय में हम सुनेंगे भगवान की पूजा विधि अर्थात क्रिया योग का वर्णन। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।